जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। 10 सितंबर 2024 सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुवन। आज बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई है। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। बाबा कहते इसी मंत्र में, कौन से मंत्र में? मन मना भव। तो मन मना भव के मंत्र में सब खूबियां समाई हुई है। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। आज का प्रश्न है, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? उत्तर है, याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है। क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं। शिव बाबा की याद से जो पतित कर्मेंद्रियां हैं, बाबा कहते हैं, वो शांत हो जाती हैं। याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे। कोई को भी नाराज नहीं करेंगे, है ना। जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तो बाबा ने कहा कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसीलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। इसलिए बाबा कहते याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। फिर ओम शांति ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं ना। इसीलिए बाबा बच्चों को रोज रोज सावधानी देते हैं। कौन सी? सेफ्टी फर्स्ट। कौन सी सावधानी देते हैं? सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। मूल बात ही बच्चों के लिए यह है। क्या? याद की यात्रा। बाप ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे। क्योंकि पावन भी बनना है। याद की यात्रा से क्या होगा? पावन भी बनना है, करेक्टर्स भी सुधारना है, अपनी जांच करनी है। मेरा करेक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है। अपने आप में चेक करना है कि मेरा जो कैरेक्टर है किसको दुख देने जैसा तो नहीं है। मुझे कोई दे अभिमान तो नहीं आ जाता है। यह अच्छी रीति अपनी जांच करनी है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चे चार्ट रखो, क्योंकि जब तक चार्ट नहीं रखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मतलब हमारा पुरुषार्थ कैसा है, हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो पोता मिल रखना चाहिए। तो बाबा बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। कौन बाप? शिव बाप। तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी हो। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सब हैं देहधारी। इसमें सारी दुनिया आ जाती है ना। चाहे कोई भी हो, फर्स्ट नंबर का बच्चा ही क्यों ना हो, है तो देहधारी, लेकिन उसके भी तन में आकर के भगवान ही पढ़ाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा ना कि बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सब हैं देहधारी। मतलब जो गर्भ से जन्म लेते हैं वो सब देहधारी है ना, और बाप तो सिर्फ पर काया प्रवेश करते हैं। इसमें सारी दुनिया आ जाती है, बाकी तो सब हैं देहधारी। तो कहा एक बाप ही विदेही है। देह लेते हैं लेकिन देह में रहते हुए भी विदेही है। वह तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है, अर्थात देह में होते हुए भी देह से विदेही बनना है। तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको विदेही बनना है। मैं आया हूँ तुमको विदेही बनाने। पवित्र बनकर ही वहाँ जाएंगे।
छी छी को तो साथ नहीं ले जाएंगे। बाबा कहता छी छी को तो साथ नहीं ले जाएंगे। इसीलिए पहले पहले मंत्र यही देते हैं, माया को वश करने का यह मंत्र है, पवित्र होने का यह मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियां भरी हुई हैं, इनसे ही पवित्र बनना है। बाबा कहते इस मंत्र में बहुत खूबियां भरी हुई हैं, इनसे ही पवित्र बनना है। मनुष्य से देवता बनना है, जरूर हम ही देवता थे। इसीलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। क्या? मन मना भाव। बाप तो शिक्षा देते रहेंगे, भल ड्रामा भी कहते रहेंगे, ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे, है ना। अभी जो कुछ चल रहा है ड्रामा अनुसार एकदम ठीक चल रहा है, और आगे भी बाबा कहता है बच्चों को समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं जितना याद करती हैं बाबा कहते हैं जो बाहर रहती हैं माताएं, जो बंधन में रहती हैं, तो वो जितना बाबा को याद करती हैं उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं ना। जिनको सहज बाबा के पास आने को मिलता है, सहज उनको मतलब कोई बंधन नहीं डालते, तो वो क्या है बाबा की याद उनको कम आती है। लेकिन जिनके पास बंधन है, परिस्थितियां हैं ज़्यादा, उनके साथ माया उनको परेशान करती है, तो उनको बाबा की याद भी ज़्यादा खींचती है। तो बाबा ने कहा कि उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तड़फन होती है। और जिनको परिस्थितियां हैं, माया है, उनको क्या होती है? तड़फन होती है शिव बाबा से मिलने की। जो सहज मिले तो फिर उसमें बुद्धि कम जाती है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जिसमें मेहनत लगती है तो उसके लिए फिर बुद्धि खिंचती है, तो तड़फन होती है, कशिश होती है बाबा से मिलने की, तो याद भी जास्ती आती है। तो बाबा ने कहा जो मिल जाते हैं उन्हों का पेट जैसे कि भर जाता है। ही रोज रोज सहज जो चीजें मिलती रहेंगी तो उसके लिए तो भरपूर हो जाते हैं ना। लेकिन जो कभी मिला ही ना हो तो उसे तो कशिश होती रहती है। तो बाबा ने कहा जो बहुत याद करते हैं वह उच्च पद पा सकते हैं। देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमजोर है ना। जो भी बाबा कहता है कि अच्छे अच्छे सेंटर संभालने में भी, भगवान तो सबके लिए एक बराबर देखता है, सब पर एक बराबर नज़र है उसकी। तो वो ये भी बोलते हैं कि बच्चे जो अच्छे अच्छे सेंटर्स पर बैठे हुए मुख्य मुख्य भी हैं, वो भी याद की यात्रा में कमजोर है, क्योंकि माया तो किसी को नहीं छोड़ती, है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर ना होने के कारण किसको तीर लगता ही नहीं है, पूरा मरते नहीं। बाबा कहते हैं कि जब याद का जौहर नहीं होता है तो मतलब तीर अच्छे से लगता नहीं है, तो फिर मरते नहीं, अर्थात देह से मरते नहीं हैं। बच्चे कशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगातार बाप का बनाए वह मरजीवा बनाए। मतलब ज्ञान का जो बाण है वो बाप का बनाए, मरजीवा बनाए, अर्थात देह में रहते हुए देह से विधेय बना दे, परंतु मरते नहीं, तो जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है। मतलब ज्ञान का मंथन चिंतन अच्छे से नहीं करते हैं, इस कारण से वो तीखा, जब ज्ञान अच्छा बुद्धि में जाए तो फिर वो धारणा बने। इसलिए बाबा ने कहा कि जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है, अर्थात याद में जौहर नहीं है। बाबा बल बल बाबा कहते बाबा भल जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। हर एक अपने दिल से पूछो हम कहाँ तक याद करते हैं, याद से ही बल आएगा। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। किसका? याद का। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हैं। देखो हर कोई आत्मा बहुत अच्छे से बाबा का ज्ञान समझ चुकी है, ज्ञान में सभी पास हो गए और समझाते भी बहुत अच्छा है ना। लेकिन बाबा ने कहा कि मुझे याद का ज्ञान में जौहर चाहिए, मतलब ज्ञान में याद का जौहर चाहिए, तब वो जाके तीर अच्छे से लगता है। तो जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए, कभी नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण ना हो जो कोई रंज हो, अर्थात नाराज हो। ऐसी
कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वह है नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है। बाप आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खत्म होने हैं। बाप को बुलाया भी इसीलिए है कि छह दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया हुआ है। अभी माया का पांप कितना है, फॉल ऑफ पाम्पिया का खेल भी दिखाते हैं। बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं, यह है पांप। सतयुग में इतने मंजिल के मकान बनते ही नहीं हैं, यहाँ बनते हैं। यहाँ कहाँ? कलयुग में, क्योंकि रहने के लिए जमीन कम है ना। इतनी संख्या हो गई है आत्माओं की, इतने सारे मनुष्य आत्माएं हो गई हैं कि यहाँ रहने के लिए जमीन कम पड़ गई है। विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान भी गिर पड़ते हैं। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी। बॉम्ब से जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वही मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे, नहीं। जो जहाँ होगा, चाहे समुद्र पर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश पर हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि भाई जब कोई कार्य होगा तो उसके अंदर, तो पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी होगा, जहाँ भी होगा, तो सभी के लिए होगा ना, किसी पर्सनल के लिए तो नहीं हो रहा है। इसलिए बाबा ने कहा सब खत्म हो जाएंगे। यह पुरानी दुनिया है ना, ये पुरानी दुनिया है ना, जो भी 84 लाख योनियां हैं यह सब खत्म हो जानी है। वहाँ कहाँ? सतयुग में नई दुनिया में यह कुछ भी होगा नहीं। ना इतने मनुष्य होंगे, ना मच्छर, ना जीव जंतु आदि होंगे ही नहीं। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है? गंदगी है ना। बाबा कहता है ना, जितने गंदे गंदे संकल्प बने, जितनी नेगेटिविटी आई मनुष्य के अंदर, उतने ही गंदगी वातावरण में फैलती गई। तो ये कीट कीट मकोड़े मच्छर, ये सब क्या है? ये मनुष्य के अंदर की गंदगी है। अंदर विचारों में जो गंदगी है ना, उसका ये वातावरण है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो ढेर के ढेर हैं। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो तो वहाँ हर चीज़ सतो प्रधान होती है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है ना। जैसे किसी बड़े आदमी रॉयल व्यक्ति के घर जाओ तो बड़ी सफाई रहती है। तो बाबा कहते हैं तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो। बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, सबसे जास्ती बड़े देवता। तो कहा बच्चे कि तुम तो बहुत ऊंचे देवता बनते हो। यह कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी तुम यह बने थे, नंबरवार क्या? देवता। ये इतना किचड़ा आदि वहाँ कुछ भी नहीं होगा। कहाँ? सतयुग में। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, हम बहुत ऊंचे देवता बनते हैं। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है, जो हमको बहुत ऊंच बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं। कोई कम पढ़ते, कोई जास्ती पढ़ते। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसीलिए कि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े। बड़े बड़े सेंटर्स में बड़े बड़े लोग भी आते हैं। छोटा छोटा सेंटर रहता है, छोटी छोटी गीता पाठशालाएं रहती है, तो उसमें बड़े लोग नहीं आते हैं। तो बाबा ने क्या बोला कि बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं इसलिए कि बड़ों बड़ों को भी मालूम पड़े। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। भारतवासी तो तमो प्रधान बुद्धि हैं, वह फिर भी बाबा ने कहा वह फिर भी तमो बुद्धि हैं, इसीलिए उन्हों को शौक रहता है। कौन? जो विलायत वाले हैं वो भी तमो बुद्धि हैं, लेकिन बाबा ने कहा फिर भी उन्हों को शौक रहता है भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का। किन्हें? विलायत वालों को। तो भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं। स्वर्ग हेविन पास हो गया सो फिर होगा जरूर। हेविन अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ वर्ल्ड, सबसे वंडर ऑफ वर्ल्ड, है ना। स्वर्ग का कितना नाम वाला है। स्वर्ग और नर्क, शिवालय और वैश्यालय, है ना। बच्चों को अब नंबरवार याद है कि हमको अब शिवालय में जाना है। वहाँ जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है, वही पंडा है सबको ले जाने वाला। भक्ति को कहा जाता है राग।
ज्ञान को कहा जाता है दिन। यह बेहद की बात है। नई चीज बाबा ने कहा, नई चीज और पुरानी चीज में बहुत फर्क होता है। अब बच्चों की दिल होती है इतनी ऊंच ते ऊंच पढ़ाई, ऊंच ते ऊंच मकान में हम पढ़ाएं तो बड़े बड़े लोग आएंगे। एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं, है ना, जहाँ पे सब संगठित होके बैठ के पढ़ते हैं, क्योंकि स्थान का तो महत्व है ना। ब्रह्म ज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते, है ना। जैसे कि आप जगह कम पढ़ने लगी तो अब सेंटर्स भी ऊंचा ऊंचा बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, दो दो तीन तीन मंजिल ऊपर तक सेंटर हैं। लेकिन बाबा कहते हैं आश्रम जो होते हैं वो नीचे ही होते हैं, नीचे होते हैं तो क्या, और दूर रहते हैं, शहरों से दूर रहते हैं, ताकि वहाँ के वाइब्रेशन इतने अच्छे बने, वातावरण इतना अच्छा साइलेंस वाला हो। तो क्या होता है, मन एकाग्र होता है। एकांत चाहिए ना योग तपस्या के लिए, ध्यान के लिए, पवित्रता के लिए। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ऐसे जैसे अभी बनते हैं ना, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते हैं। अभी तो तमी प्रधान होने से शहर में अंदर घुस पड़े हैं। कौन? जो साधु सन्यासी होते हैं। अब तो क्या है कि भाई उनका वहाँ जंगल में कितने दिन रुकेंगे, तो वहाँ अब गुजारा होता नहीं है, तो फिर वापस शहरों में आ गए हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे वह ताकत खत्म हो गई है, जो रहने की पहले ताकत थी, जो नशा था, वो जिस नशे से वो चले गए थे, अब वो नशा कम हो गया, वो ताकत खत्म हो गई। इस समय सबकी बैटरी खाली है, इस समय सबकी बैटरी खाली है। अब बैटरी को कैसे भरना है? बैटरी अर्थात आत्मा की बैटरी, शक्ति, एनर्जी। यह बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज कर ना सके। बच्चों को बैटरी चार्ज करने के लिए ही ताकत आती है, उसके लिए मुख्य है याद। उसमें ही माया के विघन पड़ते हैं। कोई तो सर्जन के आगे सच बताते हैं, कोई छिपा लेते हैं। अंदर में जो खामियां हैं वह तो बाप को बतलानी पड़े, है ना। भाई बीमारी डॉक्टर को अच्छे से नहीं बताओगे तकलीफ अपनी, तो इलाज कैसे होगा। तो बाप ने कहा कि अंदर जो भी खामियां हैं वह तो बाप को बदलानी पड़े। इस जन्म में जो पाप किए हैं वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा, सुनाने के बाद फिर खाएगा। बाबा कहते सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं, अंदर रख लेना यह भी नुकसानकारक है। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वह सब बाप को बतला देते हैं। इस जन्म में यह पाप किए हैं। दिन प्रतिदिन बाप जोर देते रहते हैं कि बच्चे यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तो अंतिम जन्म मतलब सब कुछ परमात्मा के आगे अपना रख दो। कुछ भी किया है या जैसा भी दिमाग में चलता हो, जो कुछ भी आपके मस्तिष्क में भरा पड़ा है, वो सब बाप को दे दो। मतलब एकदम खाली हो जाओ। बाबा कहते हैं ना बेगर टू प्रिंस। तो बेगर अर्थात सब चीज से बेगर, अंदर कुछ भी नहीं रहे, मैंपन का कुछ भी ना रहे। तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते हैं ना भाई, तमो प्रधान रहेंगे तो पाप तो जरूर होंगे ना। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बना है उस उनमें ही प्रवेश करता हूँ। जो बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बना है उनमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही फिर नंबर 1 में जाना है। वो नंबर 1 था, अभी भी वो नंबर 1 है। पतित में भी नंबर 1 है तो पावन में भी नंबर 1 है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप हुए हुए तो है ना, पाप तो हुए हैं ना। कईयों को तो पता ही नहीं पड़ता है कि हम यह कर रहे हैं, मतलब सोच समझ के नहीं कर रहे हैं ना, तो उन्हें पता ही नहीं कि हम, विज्ञान नहीं समझ नहीं है तो उन्हें लग रहा है हम सही कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि पाप तो कर रहे हैं ना, सच नहीं बतलाते हैं। कोई कोई सच बतला देते हैं। बाप ने समझाया है बच्चे तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत तब होती हैं जब कर्मातीत अवस्था बनती है। जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाती हैं। इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए, है ना। योग बल में अच्छी तरह रहे तो इन सब बातों की एंड हो जाए। वहाँ कोई ऐसी गंदी बीमारी कीचड़पट्टी आदि कुछ नहीं होता। मनुष्य बड़े साफ शुद्ध रहते हैं। वहाँ है ही राम राज्य और यहाँ है
रावण राज्य। तो अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारियां आदि हैं। सतयुग में यह कुछ होती नहीं। बात मत पूछो, नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है। स्वर्ग नई दुनिया, बड़ी सफाई रहती है। बाप समझाते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम यह बातें सुनते हो। कल नहीं सुनते थे। कल मृत्यु लोक के मालिक थे, आज अमर लोक के मालिक बनते हो। निश्चय हो जाता है। कल मृत्यु लोक में थे, अभी संगम युग पर आने से अमर लोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाने वाला भी अब मिला है। पहले तो अकेले थे ना, कोई पढ़ाता भी नहीं था। अब तो भगवान आके स्वयं पढ़ा रहा है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं। तो ये भी ज्ञान धन है, अविनाशी धन है। तो बाप सुप्रीम सोल, सुप्रीम टीचर है ना, नंबर वन है। तो वो हमें जब पढ़ाएंगे तो नंबर वन ही बनाएंगे। तो बाप ने कहा कि बच्चे, यह भी ऐसे हैं, इस पढ़ाई से तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे, बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे। अभी तुम रोशनी में हो, यह भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं है। तुम्हारे सिवाय, क्योंकि तुम सामने पढ़ते हो इसलिए तुम्हें मालूम है, बाकी किसी को भी ये बातें नहीं मालूम है। पुरानी दुनिया में बाबा कहते हैं तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, जबकि पढ़ते भी हो रोज रोज। वही बातें बाबा समझाते, क्योंकि भूल जाते हो इसलिए बाबा को फिर रिपीट करनी पड़ती है बातें। पुरानी दुनिया में बैठे हैं ना, तो माया क्या करती है, बुद्धि को क्या करती है, बुद्धि को बार बार भुला देती है। पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। भाई बाप को भूल गए, पढ़ाई भूल गए, तो पुरानी दुनिया में चले गए, देवान में आ गए। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में नहीं है। यह सदैव याद रखना है। हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही हैं नई दुनिया में जाने के लिए। यहाँ के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, नई दुनिया के लिए पढ़ा रहे हैं। लेकिन पढ़ना हमको इसी दुनिया में, इसी पतित तन में, इसी पतित दुनिया में। तो बाबा ने कहा, बाप हमको पढ़ाते ही हैं नई दुनिया में जाने के लिए। यह है शुद्ध अहंकार, वह है अशुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को तो कभी अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी में रिजल्ट निकले। बाप समझाते हैं, इस समय तक सब पुरुषार्थी हैं। इम्तहान जब होता है, इम्तहान माना पेपर जब होता है, तो नंबर वार पास हो फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई, जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम कितना समझाते हो, नए नए आते रहते हैं बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए। भल दूर रहते हैं, फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए, है ना। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे बाप के सम्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। आज बाबा ने क्या बोला, सिर्फ ज्ञान सुनने तक नहीं रखना है कि भाई चलो हमको तो पढ़ाई मिल रही है, हम सुन रहे हैं, हम समझ गए। लेकिन बाप से मिलने का भी संकल्प रखना चाहिए, बाप के घर जाना चाहिए, बाप के पास जाना चाहिए, है ना। आज बाबा ने बोला ना, भल दूर रहते हैं फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए, है ना। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे बाप के सम्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। समझ कर ही यहाँ आते हैं, है ना। जब समझेंगे तभी तो मिलेंगे। कोई नहीं समझे हुए हैं तो भी यहाँ आने से समझ जाते हैं, है ना। बाप कहते हैं, दिल में कोई भी बात हो, समझ में नहीं आती हो तो भल पूछो। बाप तो चुंबक है ना, जिसकी तकदीर में है वह अच्छी रीति पकड़ सकते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर खलास। बाबा ने कहा, सुना अनसुना कर देते हैं। यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं, भगवान, उनका नाम है शिव। शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी। तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। तो ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं। कोई तो पूरा ना समझने के कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते हैं, बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा कर आए, जैसे कोई मस्तानी होते हैं। और अभी अभी तो और ज़्यादा, जब जितना जाने का समय नज़दीक आता उतना ही वो जंजीरों में जकड़ रहे हैं, क्योंकि माया भी तो पूरा जोर लगाती है ना। शुरू में तो बाबा ने कहा तुम आए,
अपनी सारी जंजीरें तोड़कर। लेकिन अभी क्या है? तो बाबा ने कहा वो भी एक ड्रामा में पार्ट था। जो कशिश हुई, ड्रामा में भट्टी बननी थी। जीते जी मरे, फिर माया की तरफ कोई कोई चले गए। युद्ध तो होती है ना, माया देखती है। इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है। अब हम भी ठोक ठोक कर देखते हैं कि पक्के हैं व नहीं, है ना। बच्चों की कितनी संभाल होती थी, सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ ना सके। कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था, कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कैसे निकले। कोई कैसे, जैसे रुपए छापते हैं तो भी कोई खराब खराब हो पड़ते हैं। यह भी ईश्वरीय मिशनरी है। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं। यह बात किसको भी पता नहीं है। बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे तबाई, समझते ही नहीं। बुला भले रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं कि आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा। कहते हैं या कैसे हो सकता है, बुला भी रहे हैं फिर कहते कैसे हो सकता है। माया रावण एकदम ऐसा बना देती है कि शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। शिव बाबा कहते हैं, बाबा कहते शिव बाबा कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? एक तरफ बाबा कह रहे, बाबा बाप कह रहे, उससे बाप सर्वव्यापी होता है क्या? पूजा करते हैं, लिंग को शिव कहते हैं, ऐसा थोड़ी ही कहते हैं कि इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर ठिक्कर में भगवान को कहना, तो क्या सब भगवान ही भगवान है? भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना। वैसे भी कहते हैं गॉड इज वन। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है आज की धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स। पहला है, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है ना। सदा इसी नशे में रहना है। अभी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाते पढ़ा रहे हैं, अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। आज फिर बाबा वरदान देते हैं, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। इस समय आप सभी बच्चों दो तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा है दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नसीन है तो स्वराज्य अधिकारी है, और बाप के दिल तख्त नसीन है तो फिर बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। वर्षे में सब आ जाता है। कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नसीन, दिल तख्त नसीन और बाबा ने क्या बोला, अकाल तख्त नसीन, स्वराज्य अधिकारी और बाबा ने कहा बाप के वर्षे के अधिकारी। तो ऐसी तख्त नसीन आत्मा हर, बाबा ने कहा ऐसी तख्त नसीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रिय लॉ और आर्डर पर रहती हैं। स्लोगन है, जो सदा स्वमान की सीट पर रहते हैं, सेट रहते हैं, वही गुणवान और महान है। जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं, वही गुणवान और महान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है। सत्य